The James of Enlightenment. हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोइज़ अब्दुल्ला। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको ट्रांसफॉर्मेशन का एक इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बाद आपको बताया था कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, वैसे ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में और आपकी स्टूडेंट लाइफ में, और आप अपनी ज़ात को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से हमने पिछली बार आपको ट्रांसफॉर्मेशन में से बताया था कि कैसे इंसान अपनी सोच को काबू नहीं कर सकता मगर उसे डाइवर्ट कर सकता है, बदल सकता है। तो उसका भी ट्रिक हम इसी वीडियो में आपको जल्द बताएंगे। हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूँ लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके द जेम्स ऑफ एनलाइटमेंट में। योर फ्रेंड मोइज़ अब्दुल्ला। पहले न्यूरोलॉजिस्ट ही इंसान के दिमाग का इलाज करते थे और जो दिमागी बीमारी थी उन सब की दवाएं देते थे। मगर सिगमंड फ्रॉइड, ये साइंटिस्ट जो थे, ये तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाते हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी का जन्म दिया और बताया कि इंसान को सिर्फ बातें कर कर, उसकी सोच को बदल कर और उसका डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग बदल कर उसे अपडेट किया जा सकता है, उसे डेवलप किया। इंसानी मानसिकता से ही उसकी मानसिक बीमारी, बल्कि फिज़िकल बीमारी जो उसकी बॉडी में है, वो उसे हील किया जा सकता है बड़ी इजीली। इंसानी दिमाग की रचना, उसकी बनावट काफ़ी जटिल है। उसे सिंप्लीफाई करके, उसे जैसे ऑपरेशन से कोई नसों को काट कर नहीं जोड़ते हैं, वैसे दिमाग के अंदर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। इसलिए साइकोलॉजी के अंदर इंसान को काउंसलिंग के ज़रिए समझा कर उसके दिमाग के अंदर की कैपेसिटी को बूस्ट करके उसे इन्हेंस किया जाता है, ताकि इंसान अपनी सोच से परे उठकर अपनी क्षमताओं को पहचान कर खुद को डेवलप कर सके, खुद को हील कर सके, खुद से अंदर से ही ठीक कर सके। जैसे कि सबको पता है कि जिस न्यूरो सेल्स से हमारा ब्रेन बना है, उसी न्यूरो सेल्स से हमारी बॉडी की हर एक नसें बनी हैं जो आपस में जॉइन हैं। इसीलिए हमें जो भी चीज़ महसूस होती है, जो फीलिंग्स आती है, जो एहसासात होते हैं, वो हमारे ब्रेन से ही होते हैं और उसका इंडिकेशन हमें हमारे ब्रेन को ही मिलता है। तो इससे यह बात क्लियर है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उथल पुथल में हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि ब्रेन ही हमारे हर अंग को चलाता है। हमारे जिस्म के हर एक पुर्जे को हिलाने का काम और चलाने का काम ब्रेन ही करता है। इसलिए अगर आपको किसी एक जगह फोकस करना है और अपनी अंतरात्मा को जानना है, तो बाहरी दुनिया से जो आपका मेल मिलाप है और जो आपके बॉडी में हलचल चल रही है, उसे शांत करना पड़ेगा, ताकि आप अपने दिमाग के अंदर की हलचल को देख पाए, समझ पाए कि वो किस तरह सोचता है, किस तरह क्रिएशन करता है, किस तरह चीज़ों को बांधता है आपसे और आपकी बॉडी से। तो कई फिलोसोफर्स ने इस चीज़ के ऊपर ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि दिमाग की जो सोच होती है, जो हम सोचते हैं, वो एक बहती हुई नदी की तरह होती है। हमें इस मेडिटेशन के अंदर, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन का पहला चरण है, उसमें ये बात क्लियर है कि आपको बड़े धैर्य के साथ, बड़े ही आनंदमय रूप में एक स्थित अवस्था में बैठना पड़ेगा। तभी आपके शरीर की जो हरकतें हैं वो बंद होंगी और आपके दिमाग के अंदर की जो हलचल है वो आपको सुनाई देगी, आपको इमेजिन होगी। इसके लिए आपको एक जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, उसे फील करना है, उसे कम या तेज़ नहीं करना, उसे सिर्फ फील करना है। आप एज अ स्टैचू बैठ सकते हैं, बिना हिले डुले, बिना कोई हरकत किए। आपको अपनी सांसें भी धीमी करनी है, अपनी आँखों को भी नहीं हिलाना, इसलिए आप अपनी आँखों को बंद भी कर सकते हैं। इस तरह से जब आप एक स्टैचू की तरह बैठ जाएंगे, तो आपके ब्रेन के अंदर की हलचल आपको सुनाई देगी और आपको लगेगा कि यार ये टाइम वेस्ट है,
क्योंकि इस समय में बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। आपके दिमाग के अंदर ऐसा फील क्यों होता है? क्योंकि दिमाग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, आपकी उलझन, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको नज़र आएंगे। मगर जैसे कि मैंने बताया कि ये एक नदी की तरह है, अगर आप इसमें बह जाएंगे तो आप कभी भी इसका रुख नहीं बदल पाएंगे। जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इंसान को कैसे बदला जा सकता है, कि उसकी सोच को डाइवर्ट करके, उसकी सोच का रास्ता बदल कर। जैसे कि किसी नदी को बांध से नहीं रोका जा सकता, क्यों कि बांध कभी ना कभी टूट ही जाता है या ओवरफ्लो हो जाता है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसका डायरेक्शन बदल दें, उसको जाने के लिए एक नया रास्ता दे दें। तो उसी तरीके से जब हम सोचते हैं तो हमारी सोच काफ़ी अलग अलग विचारों को बनाती हैं। तो इस मेडिटेशन के अंदर आपको सिर्फ उन विचारों को देखना है, उसे फील करना है, उसे एक्सपीरियंस करना है, ना कि उनमें डूब जाना है, ना कि किसी एक विचार को पकड़कर बैठ जाना है और उसी में खो जाना है। हो सकता है कि आपको दुख भी हो, दर्द भरी यादें आए, या ऐसी चीज़ें जो आपको हंसाए, या ऐसे मोमेंट्स जहाँ पर आपने कोई गलती की हो या आपकी कोई प्रॉब्लम हो जीवन की, उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिले। मगर आपको उसी अवस्था में बैठना है और बैठे रहना है जब तक कि आपके दिमाग के अंदर की सारी हलचलें ख़त्म नहीं हो जाती। एक आयाम, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपके दिमाग की सारी हलचलें ख़त्म हो जाएंगी और आपको सोचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ या आपके दिमाग के अंदर जब आप इमेजिन करेंगे तो या तो काला अंधेरा या तो कोई रोशनी रहेगी। और उस अवस्था में ही आप अपने दिमाग को चेंज कर सकते हैं। जो आपकी सोच है उसे चेंज करने का ये प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ से आप अपने सोच का रुख, अपनी ज़ात का रुख बदल सकते हैं। वो कैसे होगा कि जैसे ही आप इस अवस्था में पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, तो आपको अब वो चीज़ सोचनी है जो आपको सोचनी है, यानी कि जानबूझकर सोची गई चीज़ें सोचनी है। जैसे कि हिप्नोटिज्म के अंदर और साइकोलॉजी के अंदर आपको कई सबलिमिनल्स मैसेजेस और पोएम्स दी जाती है कि आई कैन डू इट, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम हील, ओके, आई एम वेल। तो इस तरीके की चीज़ें आपको तब सोचनी है जिससे इसका असर आपकी पूरी बॉडी पर होता है, और वो बॉडी खुद ब खुद इस तरीके से रिएक्ट करती है कि वो इट्सेल्फ ये चीज़ है या कर रही है। ओके, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर जब आप ये करेंगे तो आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा और यही चीज़ आपको समझाएगी कि ये अवस्था आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के दरमियान एक दरवाजे की तरह होती है, जिससे आप जो भी सुनते हैं या ख़ुद को जो कहते हैं या कुछ भी सोचने की कोशिश करते हैं या ख़ुद को किसी चीज़ का एहसास कराते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है और वो आपकी बॉडी में वो चीज़ फील कराती है। जैसे कि इसी अवस्था में अगर कोई हिप्नोसिस आपको ये कहता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बुरे नहीं हैं, तो धीरे धीरे आप वैसे ही बनते जाते हैं। और वैसे ही जैसे आप इस अवस्था में आने के बाद कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं या कोई इच्छा या तो कोई ऐसे सवाल जो आपको है उसके बारे में आप सोचते हैं, अब यहाँ पर आपको एक सोच पकड़नी है और उसी सोच को बहुत डीप तक लेके जाना है, बहुत ही गहराई में उसे सोचना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो आप खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग ही नहीं बल्कि आपका सोल काम कर रहा होता है। आपकी सोच अपनी लिमिट से कहीं ज़्यादा बाहर होती है और अपनी क्षमताओं से कहीं ज़्यादा फास्ट और एबिलिटी वाला काम करती है। तो जब हम अपने दिमाग को इस तरह से चलाते हैं जैसे हम चलाना चाहते हैं, ना कि दिमाग हमें चलाता है, तो आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से आप अपने दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं, जिससे जो चीज़ आप सोचते हैं वो चीज़ होती है और पॉसिबली हो जाती है। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन का आयाम शुरू होता है।
यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन की नींव बनती है, जहाँ से आप खुद को और ख़ुद की ज़ात को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ख़ुद की शख्सियत को बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में यहाँ से बदलाव ला सकते हैं। और इससे आपकी सोच की और आपके मन की चंचलता ख़त्म होती है और आपके अंदर धैर्य बढ़ता है, जिससे आप एक स्थिर इंसान बनते हैं, स्थिर सोच के इंसान बनते हैं। और एक स्थिर सोच वाला इंसान हर फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकता है। इंसान की ज़िंदगी में आने वाले सारे ही विकार लगभग अस्थिरता की वजह से आते हैं। और यह मेडिटेशन आप कहीं भी, कैसे भी, किसी भी वक्त में, किसी भी अवस्था में बैठकर कर सकते हैं। आप जिस पोजीशन में बैठे हैं बस वो रिलैक्स और कंफर्टेबल होना चाहिए आपके लिए। और हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरीके से और मेडिटेशंस की अलग अलग वीडियो लाते रहेंगे। और जब आप इस मेडिटेशन को रेगुलर रूटीन में करेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट पता चलेंगे। इसी तरह से और चीज़ें जानने के लिए और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। Please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please Okay, thank you.